ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रद्धालुओं को पावन ज्येष्ठ निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का प्रकाश सदैव बनाए रखे। आपके घर परिवार में कभी अन्न, धन और प्रेम की कमी न हो तथा प्रभु नारायण की दिव्य कृपा से आपके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हों। प्रिय भक्तों, आज की ये पावन और पुण्यदायी निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति, त्याग और सच्चे पश्चाताप का महान पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको भी पावन ज्येष्ठ निर्जला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। आइए अपने मन को शांत करके आंखें बंद कर प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करते हुए पूरे भक्ति भाव से इस परम पुण्यदायी और चमत्कारी कथा का श्रवण करते हैं। सेठ सूरजभान और ज्येष्ठ एकादशी की दिव्य कथा। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। प्राचीन समय की बात है। नीलगिरी पर्वतों की सुरम्य गोद में रामनगर नाम का एक अत्यंत सुंदर गांव था। देवदार के ऊंचे वृक्ष, बहती नदियां और गांव के बीचों बीच स्थित भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भव्य मंदिर इस नगर को स्वर्ग जैसा बनाते थे। इसी गांव में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था, सेठ सूरजभान। उसके पास सोने चांदी से भरी तिजोरियां, विशाल हवेली और अपार वैभव था। उसकी पत्नी पुष्पलता परम विष्णु भक्त, दयालु और अत्यंत धार्मिक स्त्री थी, जो हर एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करती थी। शुरुआत में सूरजभान भी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे लक्ष्मी जी की कृपा बढ़ी, उसके भीतर अहंकार ने जन्म ले लिया। वो भूल गया कि ये सब ईश्वर की देन है। उसे लगने लगा कि ये सब उसकी अपनी बुद्धि का खेल है। एक बार ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पर पुष्पलता ने प्यासों के लिए प्याऊ लगवाने और भंडारा करने की इच्छा जताई, तो सूरजभान ने क्रोधित होकर इसे धन की बर्बादी कह दिया। दोपहर का समय था, सूर्य देव आग उगल रहे थे। तभी उनकी हवेली पर एक वृद्ध फटेहाल साधु आए। वे प्यास से तड़प रहे थे और बोले, तारांकन नारायण हरि, कोई मुझे एक लोटा जल पिला दे। पुष्पलता पानी लेकर दौड़ी, लेकिन अहंकार में अंधे सूरजभान ने जल का पात्र छीनकर फेंक दिया और साधु महाराज को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। साधु के रूप में आए उस दिव्य पुरुष की आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तारांकन अभिमानी मनुष्य, लक्ष्मी चंचल है। आज निर्जला एकादशी के दिन तूने एक प्यासे का अपमान किया है। जा, तेरा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा और तू अन्न जल के लिए तरसेगा। राजा से रंक बनना और सच्चा पश्चाताप। साधु का वचन खाली नहीं गया। उसी शाम सूरजभान के व्यापारिक जहाज तूफान में डूब गए। राजा ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली और तिजोरियों का सोना राख में बदल गया। सूरजभान पल भर में राजा से रंक बन गया। उसे अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी। अब स्थिति ये थी कि जो सूरजभान दूसरों को दुत्कारता था, वो खुद भीख मांगने लगा। एक दिन उसे 2 सूखी रोटियां मिली तो एक कुत्ता ले गया और दूसरी कीचड़ में गिर गई। वो फूट फूट कर रो पड़ा और भगवान से बोला, हे नारायण, आज मुझे अन्न और जल की एक एक बूंद का महत्व समझ आया है। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था और वो दिन रात प्रभु के नाम का जाप करने लगा। सूरजभान का सच्चा पश्चाताप देखकर प्रभु का हृदय द्रवित हो उठा। एक रात पुष्पलता के स्वप्न में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए और बोले, तारांकन पुत्री, तुम्हारे पति का अहंकार नष्ट हो चुका है और उसका पश्चाताप सच्चा है। आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम से करो और प्यासे को जल दान दो, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। जब फिर से ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी आई तो दोनों पति पत्नी ने सुबह स्नान कर बिना जल ग्रहण किए व्रत का संकल्प लिया। दोपहर की भीषण गर्मी में भूख प्यास से उनका बुरा हाल था, लेकिन उनके मन में अटूट भक्ति थी। तभी झोपड़ी के बाहर वही पुरानी आवाज गूंजी, तारांकन नारायण हरि, कोई प्यासे को जल पिला दे। साक्षात हरि लक्ष्मी के दर्शन और वैकुंठ की प्राप्ति। आवाज सुनते ही सूरजभान रोता हुआ बाहर आया और साधु महाराज के चरणों में गिर गया। कन महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अहंकार चूर हो चुका है। पुष्पलता ने तुरंत घड़े का शीतल जल लाकर साधु देव को अर्पित किया। जैसे ही साधु ने जल ग्रहण किया, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देखते ही देखते वृद्ध साधु के स्थान पर चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि विष्णु और कमल पर विराजमान माता महालक्ष्मी प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य अहंकार का त्याग कर सच्चे मन से पश्चाताप करता है और निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, मैं उसके सारे पाप हर लेता हूँ।
माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, पुष्पलता, तुम्हारी अटूट भक्ति से अब तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा। प्रभु के अंतर्ध्यान होते ही सूरजभान ने देखा कि उसकी झोपड़ी फिर से एक भव्य हवेली में बदल चुकी थी। तिजोरियां धन से और खेत अन्न से भर गए थे। लेकिन इस बार सूरजभान बदल चुका था। उसने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा, भंडारे करवाने और प्यासों को पानी पिलाने में समर्पित कर दिया। अंत समय में दोनों को परम पद यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। ये पावन कथा हमें सिखाती है कि धन, वैभव या रूप का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल भगवान की भक्ति और जीवों की सेवा ही शाश्वत है। जो मनुष्य ज्येष्ठ एकादशी पर पूरी श्रद्धा से जल का दान करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए इसी परम आनंद के साथ एक बार फिर मिलकर प्रभु का जयकारा लगाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। निर्जला एकादशी का व्रत सनातन धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यदि आप इस वर्ष अपने व्रतों का उद्यापन, व्रत की पूर्णता का उत्सव करना चाहते हैं या इस दिन की विशेष पूजा विधि जानना चाहते हैं, तो इसका विधान अत्यंत पवित्र है। चूंकि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इस दिन भीषण गर्मी होती है, इसलिए इसके उद्यापन और विधि में जल और शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का सबसे अधिक महत्व है। आइए जानते हैं कि इस दिन उद्यापन की सरल विधि क्या है और आपको क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी उद्यापन की सरल विधि। यदि आपने पूरे साल की एकादशी की है और अब उद्यापन कर रहे हैं, तो यह विधि अपनाएं। 1. कलश स्थापना। पूजा स्थान पर अनाज, गेहूं या चावल की ढेरी लगाकर उस पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल भरें और उस पर आम के पत्ते तथा नारियल रखें। 2. श्री हरि लक्ष्मी पूजन। कलश के पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अर्पित करें। 3. कथा और आरती। भगवान के सामने घी का दीपक जलाकर निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुने और फिर ओ जय जगदीश हरे की आरती करें। 4. घड़ा और छाता दान। सबसे महत्वपूर्ण, उद्यापन के संकल्प में किसी ब्राह्मण या सुपात्र व्यक्ति को पानी से भरा मिट्टी का घड़ा, जिस पर खरबूजा या आम रखा हो, एक छाता, जूता, चप्पल, वस्त्र और पंखा, हाथ का दान किया जाता है। 5. ब्राह्मण भोजन। सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराएं या उनके नाम का सीधा, कच्चा राशन और दक्षिणा निकालकर उन्हें आदर पूर्वक भेंट करें। 6. पारणा। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में सूर्योदय के बाद पानी पीकर और तुलसी पत्र ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। इस दिन क्या करना चाहिए? डूज। जलदान। रास्ते में आते जाते लोगों के लिए प्याऊ लगवाएं, राहगीरों को ठंडा पानी या शरबत पिलाएं। इस दिन जलदान का पुण्य अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। तुलसी पूजन। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। पीली वस्तुओं का प्रयोग। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन पीले वस्त्र पहने, उन्हें पीले फल जैसे आम, केला और पीली मिठाई का भोग लगाएं। मौन या नाम जाप। जितना हो सके कम बोलें और मन ही मन ओय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। पशु पक्षियों की सेवा। इस भीषण गर्मी में पशुओं के लिए नाद, पानी का बर्तन भरें और पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रखें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? डॉन्ट्स। पानी और अन्न का सेवन। चूंकि यह निर्जला एकादशी है, इसलिए सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न और जल पानी ग्रहण नहीं किया जाता। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो केवल फलाहार और पानी लिया जा सकता है। चावल खाना सख्त मना है। एकादशी के दिन घर में किसी भी सदस्य को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। क्रोध और विवाद से बचें। व्रत के दिन किसी पर गुस्सा ना करें, किसी की चुगली या बुराई ना करें। अपने मन को पूरी तरह शांत और सात्विक रखें। तुलसी के पत्ते न तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तुलसी माता भी विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और न ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं। नमक और तामसिक भोजन। जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं, उन्हें भी इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। विशेष टिप। यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही सजल पानी पीकर या फलाहारी व्रत रखें। भगवान भाव के भूखे हैं,
जबरदस्ती शरीर को कष्ट देना जरूरी नहीं है। क्या आप इस वर्ष पहली बार इस व्रत का उद्यापन कर रहे हैं या आप हर साल इस विधि का पालन करते हैं? तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। मैं आशा करता हूँ कि जिसने भी इस कथा को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से सुना है, उन पर और उनके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। अगर आपको आज की ये कथा और हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्रभु के प्रेम में इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली कथा में, तब तक के लिए हरिओम नमो नारायण।